हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 की सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स, ये और ये इन द ब्लैंक स्पेसेस। आपको पता है ये वाला सिंबल क्या रहता है, सबसेट, और ये वाला सिंबल नॉट अ सबसेट। ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब अगर ए बी का सबसेट है तो ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। हमें इससे मतलब नहीं है कि बी में कितने एलिमेंट है कितने नहीं है, बस ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होने चाहिए। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। सेकेंड पार्ट ए बी सी डी। थर्ड पार्ट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। फोर्थ पार्ट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, x is circle in the same plane with radius 1 unit. Fifth part, x is triangle in a plane, x is rectangle in the plane. Sixth, x is an equilateral triangle in plane, x is a triangle in the same plane. Seventh, x is an even natural number, x is an integer. ये हमने पूरा क्वेश्चन देख लिया। अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट क्या था, 2 3 4 इज सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। तो देखिए 2 3 4 इसमें प्रेजेंट है, यानी ये पूरा सेट इसका सबसेट होगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट ए बी सी डी। तो आप देख सकते हैं ए इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ए बी सी इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है। थर्ड पार्ट, ए इक्वल टू एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, बी था एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो ऑब्वियसली ए बी का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि क्लास 11 के जितने भी आपके स्टूडेंट्स रहेंगे वो ऑब्वियसली आपके पूरे स्कूल के भी स्टूडेंट में इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, तो ए बी का सबसेट हो गया। फोर्थ पार्ट, ए क्या था, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, बी क्या था, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। तो यहाँ पे एक्स क्या है, प्लेन में जितने सर्कल है उनको इंक्लूड कर रहा है। बी क्या है, प्लेन में जितने सर्कल है जिनका रेडियस 1 यूनिट है। तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं कि ए बी से बड़ा होगा, यानी जितने बी है वो ए में इंक्लूड किए जाएंगे। तो अगर बोला जाए तो बी ए का सबसेट है तो सही हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ए का बी से रिलेशन पूछ रहे हैं तो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि जितने भी बी है वो ए में इंक्लूड हो रहा है, वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्या था, ए एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन, बी एक्स इज रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो भाई एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं एक रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो कोई रिलेशन नहीं आ रहा, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अगर सिर्फ राइट ट्राइंगल की बात की जाती तो वो इसमें इंक्लूड हो जाता बी में, पर यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, मतलब चाहे राइट ट्राइंगल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसलिए ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है। सिक्स पार्ट था एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, बी एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो अब देखिए ए क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और बी सारे ट्राइंगल है। तो भी सभी ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल भी इंक्लूड होता है, तो ऑब्वियसली ए सबसेट है बी का। ठीक है। नेक्स्ट, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज इंटीजर। तो भी आपको पता है कि जितने भी इंटीजर है वो उसमें इवन नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होता है, तो ए बी का सबसेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, सबसेट या नॉट अ सबसेट। तो ये ऐसे ही देख लेते हैं। फर्स्ट, ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। तो इसमें देखिए ए और बी इसमें इंक्लूड है तो ये इसका सबसेट होना चाहिए, तो इसमें नॉट अ सबसेट बोल रहे थे, ये फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड, ए ई इज अ सबसेट ऑफ एक्स इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। वॉवल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, तो ए और ई इसमें इंक्लूड हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू। थर्ड, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5, ये तो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, ये नॉट अ सबसेट होगा। फोर्थ, ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। तो आप देख सकते हैं ए इसमें इंक्लूड है, ठीक है, तो ये क्या जो है सबसेट हो जाएगा, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू। फिफ्थ, ए बिलोंग्स टू ए बी सी। तो अब देखिए बिलोंग्स टू वाला जो ये सिंबल है ये एलिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, पर यहाँ पे हम पूरे सेट की बात कर रहे हैं। तो सेट है तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल नहीं होगा, यहाँ पे सबसेट का सिंबल होगा। ठीक है, तो फिफ्थ स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सिक्स्थ, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर में यानी 2 और 4 लेस देन 6 हो गया। ठीक है, विच डिवाइड्स 36, नहीं सॉरी, नेक्स्ट क्या, एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को क्या क्या डिवाइड करता है, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। ठीक है, तो उसमें आप
देख सकते हैं 2 और 4 भी इंक्लूड हो रहे हैं, तो 6th पार्ट क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, स्टेटमेंट ट्रू। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, ए बी ऑब्वियसली सबसेट नहीं, जो लिखा हुआ है सबसेट नहीं है बी सी ए का, तो ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। सेकंड पार्ट, ए ई इज अ सबसेट ऑफ एक्स इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये ट्रू था। थर्ड, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5, ये फॉल्स है, क्यों, क्योंकि 2 इसमें इंक्लूड नहीं है। ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, ये ट्रू है, फोर्थ स्टेटमेंट। फिफ्थ, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ये फॉल्स है, क्योंकि ये बिलोंग्स टू वाला जो सिंबल है हम एलिमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे पूरे सेट की बात कर रही है, सेट की बात करते तो हम सबसेट वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है, तो फॉल्स हो गया। सिक्स्थ, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर यानी ए का क्या क्या आ रहा है, 2 और 4। बी क्या था, एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, क्या क्या आ रहा है, 1 2 3 4 6 9 12 18 36, ठीक है, तो ऑब्वियसली 2 और 4 इसमें इंक्लूडेड है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए इक्वल टू, देखिए क्या क्या है, 1 2 फिर 3 4 का पूरा सेट है, वो भी एक एलिमेंट है इस पूरे सेट का, और 5, ठीक है, क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 फिर सेट ऑफ 3 4 एंड 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो सबसे पहले आप देख लीजिए क्या है, फर्स्ट 3 4 सबसेट ऑफ ए, 3 4 बिलोंग्स टू ए, 3 4 का जो सेट है उसका भी पूरा सेट बना है, सबसेट ऑफ ए। फोर्थ, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 सबसेट ऑफ ए, 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 सबसेट ऑफ ए, और सेट ऑफ 5 सबसेट ऑफ ए। तो 5 आपको पता है नल एलिमेंट होता है। तो ये रहा क्वेश्चन 3। ए में क्या कहते हैं, 1 2 फिर सेट ऑफ 3 4 एंड 5, तो ये पूरा एक जो सेट है वो भी एक एलिमेंट है ए का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या था, 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, तो ये फॉल्स है, क्यों, क्योंकि 3 4 का जो सेट है ये ए के लिए क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है, तो अगर बिलोंग्स टू होता तो वो सही होता। तो सेकंड पार्ट क्या है, 3 4 का सेट बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू है, क्यों, क्योंकि जो पूरा सेट है ये ए के लिए एक एलिमेंट है, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, सेट ऑफ 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये ट्रू है, क्यों, क्योंकि ये पूरा जो ये है एलिमेंट है उसके बाहर आप सेट का सिंबल लगा रहे हैं, तो ये सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। फोर्थ पार्ट, 1 बिलोंग्स टू ए, ट्रू, क्योंकि ये एलिमेंट है 1। फिफ्थ पार्ट, 1 सबसेट ऑफ ए, नहीं, अगर सेट का सिंबल होता तो ट्रू होता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, फिफ्थ। सिक्स पार्ट, सेट ऑफ 1 2 5, 1 2 5 है, तो ये सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू हो गया। सेवंथ, 1 2 5 का सेट बिलोंग्स टू ए, फॉल्स, क्यों, क्योंकि 1 2 5 के एलिमेंट है, ठीक है, अगर सेट का सिंबल नहीं होता तो ट्रू होता, तो ये फॉल्स हो गया। 8 पार्ट, 1 2 3 का जो सेट है इज ए सबसेट ऑफ ए, ये फॉल्स, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं जो 3 है, 3 4 एक साथ पूरा इसका एक एलिमेंट है, अलग से 3 कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए 1 2 3 अगर आप 3 अलग से देखेंगे तो कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसलिए 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये फॉल्स हो गया। 9th पार्ट, 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, 5 आपको पता है क्या होता है, नल सेट होता है, यानी एक प्रॉपर सबसेट, तो 5 बिलोंग्स टू ए फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। 10th पार्ट, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ट्रू, क्यों, क्योंकि 5 क्या होता है, एक नल सेट होता है, एक प्रॉपर सबसेट, तो 5 सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू हो जाएगा। 11th पार्ट, सेट ऑफ 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये भी फॉल्स हो गया, क्यों, क्योंकि 5 अपने आप में एक नल सेट है, प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फर्स्ट सेट ऑफ ए, सेकंड ए कॉमा बी का सेट, थर्ड 1 2 3 का सेट, फोर्थ 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आपको पता है किसी भी सेट का टोटल सबसेट्स कितने कैसे काउंट किए जाते हैं, 2 रेज़ टू पावर n, यहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसका 2 की पावर का, तो टोटल पॉसिबल सबसेट्स आ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या था, सेट ऑफ ए, तो इसके 2 एलिमेंट हो गए, 2 की पावर, देखिए 1 एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 2, यानी 2 सबसेट्स बनेंगे, एक तो खुद हर सेट अपना खुद का भी एक सबसेट होता है, ठीक है, तो सेट ऑफ ए कॉमा 5 क्या है, नल सेट, आपको पता है हर सेट का जो नल सेट है वो भी एक सबसेट होता है। सेकंड, सेट ऑफ ए कॉमा बी, तो इसमें 2 एलिमेंट्स है, 2 रेज़ टू पावर 2 4, ठीक है, तो क्या क्या बनेंगे, सेट ऑफ ए, सेट ऑफ बी, सेट ऑफ ए कॉमा बी और 5, ठीक है, क्योंकि हर सेट अपना खुद का भी एक सबसेट होता है। थर्ड, 1 2 3 इसका सेट, 3 एलिमेंट्स है, 2 की पावर 3 8 होता है, ठीक है, तो काउंट करता है, सेट ऑफ 1, सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 3, 1 2 2 3 1 3, फिर अपना खुद का सेट 1 2 3
और फाइनली नल सेट 5। टोटल कितना हो गया 8। फोर्थ पार्ट क्या था 5। 5 आपको पता नल सेट होता है, यानी कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहता। तो टोटल एलिमेंट्स कितना हो गया 0। 2 की पावर 0 कितना होता है 1। तो एक ही सबसेट आएगा और वो क्या होगा 5 इटसेल्फ, यानी आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम्प्टी सेट से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। फर्स्ट पार्ट x बिलोंग्स टू r -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। सेकंड पार्ट x बिलोंग्स टू r -12 लेस देन x लेस देन -10। थर्ड पार्ट x बिलोंग्स टू r 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। फोर्थ पार्ट x बिलोंग्स टू r 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। तो देखिए इस क्वेश्चन 5 में आपको इंटरवल में लिखने का बोला है। तो इंटरवल में हम जब लिखते हैं तो वो ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब ब्रैकेट कैसे यूज़ करते हैं, जब आप स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड, यानी ओपन ब्रैकेट है। और स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है इंक्लूडेड, यानी क्लोज्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या था x बिलोंग्स टू r -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लेस देन का साइन है, यानी जो -4 है ये नॉट इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है तो जो 6 है ये इंक्लूडेड है। ठीक है। नॉट इंक्लूडेड के लिए स्मॉल ब्रैकेट हमने देखा था और इंक्लूडेड के लिए बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। तो क्या होगा -4 से 6, -4 के यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट नॉट इंक्लूडेड, 6 के लिए स्क्वायर ब्रैकेट इंक्लूडेड। ये हो गया आपका इंटरवल फर्स्ट का सॉल्यूशन। ठीक है। अब सेकंड देखते हैं। x बिलोंग्स टू r -12 लेस देन x लेस देन -10। दोनों ही नॉट इंक्लूडेड है तो स्मॉल ब्रैकेट -12 -10। ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट x बिलोंग्स टू r 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। यहाँ पे 0 इंक्लूडेड है, 7 नॉट इंक्लूडेड, तो 0 के यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, 7 के यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है। यानी ये इंक्लूडेड, ये नॉट इंक्लूडेड। फोर्थ पार्ट x बिलोंग्स टू r 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। तो 3 और 4 दोनों इंक्लूडेड है तो स्क्वायर ब्रैकेट आ गया 3, 4। ये हो गया फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे इंटरवल्स दिए गए। फर्स्ट पार्ट -3, 0 स्मॉल ब्रैकेट। सेकंड पार्ट 6, 12 दोनों ही स्क्वायर ब्रैकेट। थर्ड पार्ट 6, 12 यहाँ पे ये नॉट इंक्लूडेड, ये इंक्लूडेड है। फोर्थ पार्ट -23, 5 यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है, इसको नॉट इंक्लूड किया है। तो ये फर्स्ट पार्ट -3, 0 दोनों की इंक्लूड नहीं किया गया तो क्या होगा x बिलोंग्स टू r -3 लेस देन x लेस देन 0। ठीक है। क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट है तो दोनों ही इंक्लूड नहीं होंगे। सेकंड पार्ट 6, 12 यहाँ पे देखिए स्क्वायर ब्रैकेट है, दोनों को इंक्लूड कर रहा है तो क्या होगा x बिलोंग्स टू r 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है। क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है दोनों में। यहाँ पे क्या थर्ड पार्ट 6, 12 6 के सामने स्मॉल ब्रैकेट, 12 के सामने स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। तो क्या होगा x बिलोंग्स टू r 6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12। इक्वल का साइन कहाँ पे आता है, स्क्वायर ब्रैकेट में आता है। ठीक है। फोर्थ पार्ट -23, 5 यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है यानी स्मॉल ब्रैकेट। तो क्या होगा x बिलोंग्स टू r -23 लेस देन इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है तो इक्वल टू का साइन आ गया x लेस देन 5, -23 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। नेक्स्ट का क्वेश्चन 7, what universal sets would you propose for each of the following? First, the set of right triangles. Second, the set of isosceles triangle. अब देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें जो भी आपको सबसेट दिया गया है वो इंक्लूडेड हो। ठीक है। मतलब जैसे जो द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको दिया गया है तो ये जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट का इजीली सबसेट होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या था, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। तो मैंने यूनिवर्सल सेट के लिए द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। क्यों? क्योंकि अगर आप सेट ऑफ ट्राइंगल्स लेंगे तो इजीली उसमें सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। सिमिलरली सेकंड पार्ट क्या था, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के लिए भी मैंने यूनिवर्सल सेट के लिए द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ ट्राइंगल्स आप लेंगे तो उसमें अगर आप सभी ट्राइंगल्स लेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली आइसोसेलेस ट्राइंगल भी इंक्लूड हो जाता है। तो इसका भी यूनिवर्सल सेट आ गया, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गिवन द सेट्स a इक्वल टू 1,3,5, b इक्वल टू 2, 4, 6, c इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट्स फॉर ऑल द 3 सेट्स a, b, c। तो अब देखिए 3 सेट्स आपको दिए 1, 3, 5, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6, 8
और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको पूछा गया कि इनमें से कौन सा सेट है जो इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट ऐसा है जिसमें ये तीनों सेट क्या है, ईजिली उनके सबसेट हो जाएंगे। सबसेट मतलब इनका सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट रहेगा। तो फर्स्ट देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो इसमें 1 3 5 आ गया, ए इंक्लूडेड है, 2 4 6 2 4 6 0 2 4 6 8। देखिए 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो फर्स्ट पार्ट कैंसिल हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट 5 तो भैया नल सेट है, तो ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। थर्ड पार्ट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें 1 3 5 है, 2 4 6 है, देख सकते हैं 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8, ये प्रेजेंट हो गया। तीनों उसके सबसेट हो गए, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। थर्ड पार्ट यूनिवर्सल सेट है। फोर्थ पार्ट देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 0 इसमें गायब है, सी में 0 है, तो ये कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो 8 का आंसर क्या आ गया? थर्ड पार्ट। तो आप देख सकते हैं 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8। फर्स्ट पार्ट 0 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट पार्ट तो नो हो गया, ठीक है, क्योंकि 8 गायब था। सेकंड पार्ट 5, ये तो ऑटोमेटिकली नो हो गया। थर्ड पार्ट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यस है, ठीक है, मतलब ये यूनिवर्सल सेट इन तीनों के लिए होगा। फोर्थ पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 0 नहीं है, जबकि सी में 0 है, तो ये भी नो हो गया। तो इसका आंसर था थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।